हेलो। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। यह है टाइम एंड डिस्टेंस में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे एग्जाम्स में यह मिलेगा आपको। तो होता क्या है, इस केस में बोट्स एंड स्ट्रीम्स में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक बोट होती है, अब बोट की कुछ अपनी स्पीड होगी। इस स्पीड को हम कहते हैं u। कुछ बुक्स में इसे x के नाम से डिनोट किया जा सकता है, तो आप घबराइए मत, आपको जो सूट करता है u या x आप उसे ले सकते हैं। सेकंड केस में रिवर होती है, उसकी स्पीड हम v कंसिडर करते हैं। तो रिवर की जगह वहां पे स्ट्रीम वर्ड यूज हो सकता है एंड बोट की जगह पे मैन यूज हो सकता है कि अ मैन गो स्विमिंग, या फिर एन एनिमल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक रिवर, दूसरा जो उसमें तैर रहा है, वो बोट हो सकती है या मैन हो सकता है। तो तीन केसेस होते हैं हमारे पास। पहले को बोलते हैं बोट इन स्टिल वाटर, सेकंड को कहते हैं बोट इन डाउनस्ट्रीम, थर्ड बोलते हैं अपस्ट्रीम। आइए तीनों के बारे में जानते हैं। जब स्टिल वाटर की बात करेंगे, स्टिल वाटर का एग्जांपल होता है लेक या फिर पॉन्ड। इस केस में क्या होगा, क्योंकि पानी स्थिर है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, इस केस में जो v है वह जीरो हो जाएगा। तो हम सिर्फ बोट या मैन की स्पीड को कंसिडर करेंगे। सेकंड केस होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के साथ नीचे की तरफ को बोट या मैन स्विम कर रहा है। इस केस में क्या होगा, जो रिवर है उसकी जो अपनी स्पीड है वह बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी, मतलब बोट और फास्ट हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमारी u प्लस v, वेयर u इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड v इज द स्पीड ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम। ठीक है। सेकेंड केस क्या होता है, थर्ड केस सॉरी, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो बोट है वह रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो जो बोट है उसे उसकी स्पीड को ओवरकम करना पड़ेगा रिवर की। उस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी हमारी u माइनस v। यहां पर सेम u इज द स्पीड ऑफ द बोट, v इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो तीन केसेस हैं। जब स्टिल वाटर होगा हम सिर्फ u को कंसिडर करेंगे, वाई, बिकॉज v इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस में जब डाउनस्ट्रीम होगी, डाउनस्ट्रीम में हम सिर्फ सॉरी दोनों को कंसिडर करेंगे u प्लस v, क्यों, बोट फास्ट हो जाएगी। एंड अपस्ट्रीम में होगा कि बोट को रिवर की स्पीड को ओवरकम करना होगा, तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज बोट की स्पीड है से 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब बोट डाउनस्ट्रीम आ रही होगी, मतलब रिवर के साथ चल रही होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, 8 प्लस 2 10 किलोमीटर पर आवर। एंड बट जब वह अपस्ट्रीम जाएगी तो उसको रिवर की स्पीड को ओवरकम करना होगा। इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, 8 माइनस 2 6 किलोमीटर पर आवर। यह मेन कॉन्सेप्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, और कुछ नहीं है। अगर आपको यह समझ आ गया कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा केस। इसमें क्या होगा, इसमें आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन होगी या फिर अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन होगी एंड आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा या फिर आपको स्पीड ऑफ रिवर या रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना होगा। क्या होगा, आपको मान लीजिए डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी a है एंड अपस्ट्रीम स्पीड हमारी b है। अगर डायरेक्ट स्पीड ना दी होगी तो आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, जैसे सपोज बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स इन दिस टाइम, तो वहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, इसे आप नोट कर लीजिए, हाफ ऑफ a प्लस b, वेयर a इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड b इज इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें, हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है, u प्लस v प्लस, एंड अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी,
u माइनस v। तो अगर हम इसे सॉल्व करें v भी कट जाएगा, स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 2u अपॉन 2, यानी कि u, जो u था वह स्पीड ऑफ बोट थी, वही फॉर्मूला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। सेकंड होता है रेट ऑफ रिवर। इसमें क्या होगा, हाफ ऑफ a माइनस b। इस केस में क्या हुआ था, हमारा v कट गया था, बट अगर हम इस वाले में लगाएंगे होगा क्या, हमारा u कट जाएगा एंड हमारे पास v रह जाएगा। ठीक है, या फिर रिवर, तीनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने कि करंट अलग चीज है, सेम, मतलब मूविंग वाटर के लिए करंट भी यूज हो सकता है, स्ट्रीम भी, रिवर भी। तो इसमें देखिए हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, रेट ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ रिवर, दो चीजें आ गई, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। अब हमें टाइम दिया गया है इसमें 12 मिनट्स। अब हमें क्या करना होगा, स्पीड पहले हम निकाल लेंगे, टाइम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने ऑप्शन देखना है, सपोज आपका ऑप्शन में जो डिस्टेंस है वह मीटर्स में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, हम स्पीड को कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर आंसर में टाइम आपका आवर्स में गिवन है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देंगे आर में। ठीक है, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, क्योंकि वह जो बोट है वह रिवर के साथ फ्लो कर रही है, तो रिवर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी हमारी u प्लस v, यानी 15 प्लस 3 जो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम हमारे पास गिवन है 12 मिनट्स। हमें डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर आवर में। क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18 इंटू 5/18, ये हमारी स्पीड निकल गई मीटर पर सेकंड में। एंड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमारे पास है 12 इंटू 60। कमेंट्स में बताइए मैंने 12 इंटू 60 क्यों किया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए 18 18 कट गया, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 300। ठीक है, 300 इंटू 12 यानी कि 36, 2 0, और क्या था इसमें, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 3600 मीटर्स, या फिर अगर ऑप्शन में होगा किलोमीटर्स में तो 3.6 किलोमीटर। अब हम जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।